प्यारे स्टूडेंट्स, आइए विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सबका। ये मिलकर के लगाते हैं आज मैथ्स के वीडियोस के क्रम में। क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल मेरे हाथ में है और आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर 2 तक बन चुका है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 डेसिमल पे। तो डेसिमल चैप्टर से सभी पहले क्लास से वाकिफ हैं और पहले क्लास में पढ़े हुए जानकारी इसमें काम आएंगे। तो लीजिए, आज क्लास 7 का जो आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 3 डेसिमल के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो हम सवाल लगाएंगे चैप्टर 3, तो डेसिमल से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम आज याद कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज डेसिमल। तो डेसिमल एक नंबर सिस्टम होता है, लाइक हमारा जो मैथ्स में जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं वह डेसिमल नंबर सिस्टम का ही नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल एक ऐसा नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल दो पार्ट में वो नंबर डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, एक डेसिमल के एक नंबर को लेकर के हम इस बात को बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ₹30.50 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 रुपीज़ तो आपके पास जो है ये आपका होल नंबर हो गया। पहला नंबर जो होता है इसमें होल नंबर होता है और जो दूसरा नंबर होता है डेसिमल के बाद वह डेसिमल पार्ट होता है। तो इस तरह से जो डेसिमल के नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वह नेचुरल नंबर होल नंबर होता है और जो दूसरा पार्ट डेसिमल के बाद होता है वह डेसिमल फ्रैक्शन भी आप उसको कह सकते हैं डेसिमल पार्ट को। जैसे 0.50 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.50 लिखते हैं। तो 0.50 एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है तो क्या है? दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो नीचे में 1 पर 2 जीरो तब लगेगा जब आप पॉइंट को उड़ा देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब 0.50 का मतलब हुआ 50/100, जिसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका यह 1/2 इसका वैल्यू जो फ्रैक्शन में आ गया। देख लिए, तो मतलब अगर 0.50 रुपीज है तो इसका मतलब ½ रुपीज है। अगर 0.50 रुपीज है मतलब जिसको आप 50 पैसा कहते हैं, 50 पैसा इज इक्वल टू ½ रुपीज, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीजर होता है। आप क्लास 7 में इंटीजर से आप परिचित हैं। और दूसरा पार्ट डेसिमल पार्ट होता है जो एक तरह का फ्रैक्शन होता है। अब इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, डेसिमल प्लेसेज। पहला टर्म आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल प्लेसेज। तो चलते हैं डेसिमल प्लेस को समझते हैं इस बुक के अंदर कि जो हमारा डेसिमल प्लेस होता है उसका मायने क्या होता है। तो एक नंबर एग्जांपल लेते हैं डेसिमल नंबर का, उसमें डेसिमल प्लेस समझाने की कोशिश करते हैं। अगर 2.01 है तो आपको पूछा जाएगा इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स की संख्या है उस संख्या का जो डिजिट्स का कुल काउंटिंग है वही उसका डेसिमल प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट है, तो आप पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो आप उसमें 2 डिजिट जो है उसको डेसिमल प्लेस आपका 2 डिजिट होगा। व्हाट इज द डेसिमल प्लेस हियर? 2 डिजिट्स। अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक नंबर लीजिए 3.012, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है बच्चों? 1 2 3 डिजिट्स है। इसका डेसिमल प्लेस हो गया 3 डेसिमल प्लेस, 3 डिजिट्स। तो डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद टोटल जितने डिजिट्स की संख्या होती है उसी को आप डेसिमल प्लेस कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, अगला टर्म देखते हैं क्या है। अगला टर्म है लाइक डेसिमल्स। ऑब्वियसली आपको 2 टर्म इसमें मिलते हैं इस चैप्टर में, लाइक डेसिमल्स और उसका उल्टा अनलाइक डेसिमल्स। तो ये हेडिंग रख दीजिए और दोनों में अंतर समझते हैं कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो
तो लाइक डेसिमल्स उसको कहते हैं, उन सारे डेसिमल नंबर को कहते हैं जिसमें मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ 3.02, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 7.05, फिर 19.32 एक्सेट्रा। आपको मैंने इस तीनों एग्जांपल में एक खास बात नोट कर रहे होंगे आप कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेस है उस सब में 2 है, यानी डेसिमल के बाद जो टोटल डिजिट्स हैं 1 2 1 2 1 2 2 2 डिजिट सब में है। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल प्लेस सेम हो, क्या हो, डेसिमल प्लेसेस सेम हो, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स की कुल संख्या है वह सेम हो, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग निश्चित रूप से लाइक डेसिमल्स कहेंगे। अनलाइक डेसिमल्स का अगर एग्जांपल आप लें तो अनलाइक डेसिमल्स का एग्जांपल आप लेते हैं 3.1, 6.02, 9.125। अब देखिए इस तीनों एग्जांपल्स में आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, तो इसको अनलाइक डेसिमल कहेंगे। अनलाइक डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसके पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, किसी में 4 डिजिट्स हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब अगर डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं तो उसको अनलाइक डेसिमल कहा जाएगा, और लाइक डेसिमल्स उसे कहा जाएगा जिसमें डेसिमल प्लेस सेम हो। दैट्स ऑल अबाउट द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि आपको मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। जी हाँ, वो सब तो हम सवाल में आपको बता देंगे, बड़ा इजी है, बेसिक बात बता दिया हमने, चर्चा कर ली। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3A, जिसको बच्चे बड़े आसानी से बना लेंगे जब डेसिमल को से परिचित हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 3A फटाफट लग जाए। आप भी यही चाहते हैं कि एक्सरसाइज बताइए सर, उसी में सब बता दीजिए, तो ठीक है, लीजिए चलते हैं एक्सरसाइज 3A। नोट करिए आप कॉपी में कि एक्सरसाइज 3A कैसे बनेगा। क्लास 7th RS अग्रवाल, चैप्टर 3 डेसिमल। क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपका पहला सवाल है 0.8। आप कहेंगे सर 0.8 नहीं है, 0.8, एक ही बात हुआ। तो इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। तो सबसे पहली बात कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहे, आप पॉइंट को अगर उड़ाओगे, यहाँ पॉइंट है इसको उड़ाओगे, तो आपका जो है डिनोमिनेटर में 1 पर उतने ही जीरो लगेंगे जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स है 8, तो आप 1 पर 1 ही जीरो लगाना डिनोमिनेटर में, दैट इज द रूल। तो क्या है कि 8/10 आया, 8/10 को सिंप्लीफाई कोई करेगा तो 2 से काटेगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो इसका आंसर हुआ 4/5। वेरी सिंपल। अब इसका एक आध सवाल और लगा लीजिए। ये कह रहा है 0.75, क्या कह रहा है 0.75। तो 0.75 में पॉइंट को आप उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 डिजिट्स है, तो नीचे में 1 पे 2 जीरो आप उतार देंगे। लेकिन अभी ये सिंप्लीफाई करना बाकी है, 25 से ऊपर नीचे कटेगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब आपका आंसर हो गया 3/4 एंड सो ऑन। आप क्वेश्चन 1 आपका इसी तरह बनता रहेगा। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे एक पहला सवाल है हमारा 5.6, तो मैं आपको बता दूं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है 5 and 6/10। कहिए सर 5 का तो समझ में आया, आपने 5 लिख दिया। अरे 5 तो इसमें इंटीग्रल नंबर है। आपको अभी भी मैंने बताया डेसिमल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वह होता है आपका इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है वो, इंटीग्रल पार्ट। और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको डेसिमल फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बदलिएगा, जो इंटीग्रल पार्ट है यानी डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं, 5 है, 15 है या 119 है, कुछ भी है, तो उसको आप बीच में रखिएगा और जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे वो एज ए न्यूमरेटर रखिएगा। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स है 6, तो एक ही जीरो रखिएगा आप 1 के नीचे में डिनोमिनेटर में।
तो इस तरह से इसको आप पढ़िएगा 5 and 6/10। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 6/10 है माय डियर, तो उसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से काट कर। तो हम लोग 6/10 को यहीं पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कुल मिलाकर यह 5 and 3/5 आंसर आ गया। तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, वो भी सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो और अच्छा हो गया। अगर आंसर ना मिलता हो तो बच्चे को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, तब आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगाने के बाद क्वेश्चन 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। अब इसमें उसका उल्टा होगा, जो हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था उसी का ठीक उल्टा करेंगे क्वेश्चन 3 में। यस, देखिए क्वेश्चन 3 बनवाते हैं, जो क्वेश्चन 1 का ठीक उल्टा है। क्वेश्चन 1 में क्या था, डेसिमल, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 पर 0 लगेंगे। अब यहाँ इसका उल्टा होगा। क्वेश्चन 3 में जो हम अगर लेते हैं तो उसमें उसका उल्टा क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहला सवाल है क्वेश्चन 3 का कि कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल में 47/10 है। तो अब क्या करिए, आप देख रहे हैं कि नीचे में 1 पर 1 0 है, तो आप क्या करिएगा, नीचे में जो 1 पर 1 0 है उसको हटा करके ऊपर में एक पॉइंट के पहले आप जो है डेसिमल डाल दीजिएगा। जैसे 4.7/10 तो आपका हट जाएगा, तो बाय हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे में जो 1 पर 1 0 हटाया, तभी तो आपने ऊपर में जो है 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए कि अगर उसका ठीक उल्टा है कि नहीं, क्वेश्चन 1 का ठीक उल्टा है कि नहीं। क्वेश्चन 1 था कि यहाँ पॉइंट रहता था, उड़ाते थे तो 1 पर 1 0 हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर में पहले से एक 1 पर 1 0 है, तो आप क्या करिएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में 1 पे 1 0 हटा करके न्यूमरेटर में एक डिजिट से पहले राइट साइड से गिन करके आप डेसिमल बैठा दीजिएगा, तो आपका 10 जो नीचे में था उड़ जाएगा, हट जाएगा। तो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा, तीसरा एक हम बनवा देते हैं जो सेम टू सेम ही है आपका लगभग। क्वेश्चन 3 हमारा एक और लगा ले, 2 तो सेम टू सेम है ही, 3 भी सेम ही है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। जैसे 2516 है प्यारे स्टूडेंट्स। अब नीचे में आपका 101 पर 2 0 नोट करिए। 1 पर जितने 0 रहेंगे ऊपर में उतने ही डिजिट से पहले यहाँ मतलब 6 और 1 से पहले डेसिमल लगेगा। कहाँ डेसिमल लगेगा प्यारे स्टूडेंट्स, 2 डिजिट से पहले। जैसे नीचे में 1 पर 2 0 है, तो जब नीचे में 1 पर 2 0 हटाएंगे तो ऊपर में गिनती करके 2 डिजिट से पहले डेसिमल, पहला डिजिट दूसरा डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। 25.16 आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसमें कोई मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 पर जाते हैं तो वहां पर भी सेम है, और 5th पे थोड़ा हम लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिए मेरे साथ, तो आपको हर तरह का सवाल समझ में आ जाएगा। ये है आपका 25/8, जो कि नीचे में 1 पर 0 वाला नंबर नहीं है। तो मैं आपको इसको 2 तरीके से समझा सकता हूं। पहला जो सबसे इजी तरीका रहता है वो होता है डिवाइड का, कि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड दे करके डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा इजी है। अब हम 25 में 8 से डिवाइड देंगे तो 8 3 जा 24 आएगा, और माइनस होकर के 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 1 8 से छोटा डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहीं पर बारी आती है कि यहाँ डेसिमल रख दोगे तो यहाँ पर एक 0 आप उतार सकते हो। यानी क्वोशेंट में जब भी पॉइंट रखोगे, डेसिमल रखोगे, तो आप रिमाइंडर में 1 0 डाल सकते हो। अब आपका ये 10 हो गया, 8 1 जा 8 आपका लग जाएगा। 10 में से 8 गया आपका हुआ 2। और जब एक बार क्वोशेंट में आप पॉइंट रख देते हो स्टूडेंट्स, तो आपको हर बार रिमाइंडर में एक 0 उतारने का राइट मिल जाता है। अब 8 से 20 में कोई डिवाइड देगा तो 8 2 जा, ऐसे मैं यहाँ बगल में लिख लेता हूँ, 8 2 जा 16, तो 20 में 16 गया 4। और फिर देख रहे हैं कि एक बार और एक 0 उतारने से कहानी खत्म होगा। अब देखिए एक 0 उतारे 4 को 40 हो गया, 8 5 जा 40 पूरी तरह कट गया, 40 रिमाइंडर 0 आ गया और डिवीजन खत्म हो गया। और 25/8 का आंसर आ गया हमारा 3.125। डेसिमल में कन्वर्ट जो होता है वो डिवाइड दे करके डेसिमल का डिवीजन आपको आना चाहिए, तब आपको किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी तरीका मैंने सिखाया।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब बहुत लेट हो जाएगा, नहीं तो आपको समझना जल्दी जल्दी चाहिए और उसको बनाना चाहिए आराम से, समझ समझ के समझना चाहिए और समझ समझ के बनाना चाहिए। समझना हर जगह जरूरी होता है ताकि हम अगली बार जब हमको कभी सवाल बनाने का मौका मिले टेस्ट में, चाहे हम खुद से लगा रहे हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हमें ये ना हो कि हम अटक जाएं। जब हम पहली बार ध्यान दे के पढ़ेंगे तो अगली बार प्रॉब्लम नहीं होगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। ये बड़ा आसान सवाल है कि जब भी हमें कई सारे डेसिमल नंबर्स दिए रहे, जैसे यहाँ पे पहला डेसिमल है 6.5, दूसरा है 16.03, तीसरा है 0.274, है ना, और लास्ट में एक और है 119.4। तो इसको कहता है कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लाइक डेसिमल किसे कहते हैं, क्यों मैंने शुरू में बताया। लाइक डेसिमल जो है उसे कहते हैं जिसमें डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है वह सब में सेम हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके समझाता हूँ। यहाँ 1 ही डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 ही डिजिट है। ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक डेसिमल्स है। अब इस अनलाइक डेसिमल को अगर हम लाइक डेसिमल में बनाना चाहते हैं तो हमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स की संख्या है वह सब में सेम करनी होगी। इसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। हम देखते हैं कि जो सवाल है उसमें मैक्सिमम डिजिट्स किसमें है, तो मैक्सिमम डिजिट्स इसमें है जो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। बाकी तो हर जगह उससे कम ही डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट्स है, डेसिमल प्लेस है, जो कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है उसी का नकल मारेंगे। यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरा करना कितना आसान है, आप तो करोड़ों डिजिट पूरा कर सकते हैं। जैसे कि 6 इक्वल टू डाल दीजिए और 6 पॉइंट आप 5 तो लिख ही दीजिए और ऊपर में 2 जीरो। आप देखिए लास्ट में किसी भी डेसिमल के पॉइंट के बाद जो लास्ट जीरो होता है उसका आपका कोई वो नहीं है कि आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसका कोई वैल्यू वहां पर नहीं होता। माने आपकी डेसिमल के बाद जो लास्ट जीरो होता है अनगिनत लगा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर 2 जीरो हमने क्यों लगाया, ताकि डेसिमल प्लेस 3 हो जाए। हमने इसका भी डेसिमल प्लेस 3 कर दिया। अब लेते हैं अगला नंबर। अगला नंबर हमारा था 16.03, तो उस पर एक ही जीरो क्यों रखे, तो क्योंकि ताकि जो है सबका डेसिमल प्लेस 3 हो जाएगा, फिर वो लाइक डेसिमल्स हो जाएगा। अगला जो है हमारा है 0.274, तो इसमें हम क्यों लास्ट में जीरो नहीं रखे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। अगला है हमारा 119.4, तो इसमें हम क्या कितने जीरो रखेंगे आप खुद ही बता दीजिए। पहले से 1 डिजिट है, 2 डिजिट और रख दीजिएगा, जीरो दो जीरो, तो आपका यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएगा। आप नोट करिए कि आपका ये आंसर मिल गया कि नहीं, आपका ये लाइक डेसिमल सब में 3 डिजिट हो गया कि नहीं। तो यही तो आपका आंसर है। तो कितना आसान है लाइक किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलना, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, जो इससे भी ज्यादा आसान है वो समझना, क्योंकि क्वेश्चन 5 कहता है कि कंपेयर फिल इन द ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स, मतलब बॉक्स में भरना है विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और सिंबल, यानी कि कंपेयर करने का आता है। तो कंपेयर करने के लिए आपको डेसिमल नंबर्स को कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है ये आप देख करके हमें बता सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन बॉक्स में रख देना है। कोई अगर 78.23 लिखता है और फिर उसके बाद बॉक्स फिर 69.85 लिखता है, तो बुद्धू भी समझ जाएगा कि यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है फ्रैक्शनल नंबर को कंपेयर करो। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर फ्रैक्शनल नंबर होता है, वही मेन वैल्यू देता है। तो 78 है, यहाँ 69 है, तो कौन बड़ा है, 78 बड़ा है 69? ऑब्वियसली 78 बड़ा है। कहोगे सर आप डेसिमल के बाद क्यों नहीं कंपेयर किए, पहले डेसिमल के पीछे को कंपेयर कर लो, उसी से अगर पता चल जाए तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कंपेयर करने की। इसीलिए हमें पता करना था कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो आसानी से एक ही बार में पता चल गया। अब हम लेते हैं एक 2 नंबर का सवाल, जहां पर हम और आप जो है विचारणीय है, सोचनीय है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। 3.406 बॉक्स
3.46। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दोनों इंटीग्रल नंबर सेम है। हाँ, अगर दोनों इंटीग्रल नंबर दोनों तरफ सेम हो तो हमें डेसिमल का 10th प्लेस फिर 100 प्लेस फिर 1000 प्लेस को कंपेयर क्रमशः करना चाहिए। पहले हमको 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, जो कि देखिए इसका पहले तो आप ये नोट करिए कि यहाँ पर आपका जो है इंटीग्रल पार्ट जो है दोनों में सेम है। तब आप आगे बढ़िए, यहाँ 4 भी सेम है। अब आप उससे आगे बढ़िए, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये 6 बड़ा है तो यही बड़ा है। देखिए इस तरह से हमें आगे बढ़ते बढ़ते कंपेयर करना है। अगर ये मिल गया तो कोई बात नहीं, 4 भी मिल गया कोई बात नहीं, 0 नहीं मिला यानी 0 यहाँ नहीं है, 0 से बड़ा होता है 6, तो इसीलिए यही वाला नंबर जो है इससे बड़ा है। वेरी इजी। तो आपको डेसिमल प्लेसेज आते होंगे क्लास 7th में, तो आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा। अगर आपको डेसिमल प्लेस समझ में नहीं आता है या आपको डेसिमल का प्लेस वैल्यू नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यही उपाय है YouTube वाले वीडियोस बनाने वाले और उससे पढ़ने वाले के लिए यही सब उपाय है। तो हम लोग क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं इजीली। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज मुंह बाय खड़ा होगा, वो भी आप बना लेंगे, क्योंकि पहला एक्सरसाइज बना लेने के बाद आपको अगले एक्सरसाइज बनाने में एकदम बिल्कुल 70% आसानी हो जाती है, क्योंकि 70% तो आप पहले ही समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया, जिसमें आपका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, जब आप बहुत सारे डेसिमल्स दिए रहेंगे तो उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तब बदल पाएंगे जब आप उसको देखते ही समझ जाएं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं आपके लिए। 4.6 है, कोमा 7.4 है, कोमा 4.58 है, कोमा 7.32 है, और लास्ट में एक और नंबर है बच्चों 4.06। अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर सजाएंगे तो सबसे छोटा देखेंगे इसमें। अब आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर ये होगा कि इसमें सबसे छोटा है 4.6 है कि 4.06 है। अब देखो तुम अभी भी समझ चुके हो, पहले 4 को कंपेयर करो और फिर 10th प्लेस 6 और 0 को कंपेयर करो। तो 6 बड़ा होता है कि 0, तो कहोगे 6, तो सबसे छोटा यही हुआ ना, ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, तो सबसे छोटा लिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4.06 सबसे छोटा हुआ, उससे ठीक बड़ा तो उल्लू भी समझ जाएगा यहाँ पे 4.6 ही होगा। अब 4.6 से बड़ा जो है आपका नहीं सॉरी 4.5 होगा। तो क्यों सर? क्योंकि यहाँ बेटा देखो 4 सेम है, यहाँ देखो 4 सेम है, यहाँ पर 6 है बेटा, तो यहाँ 5 है। तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा? 5 छोटा कि 6 छोटा? तो 5 छोटा, पहले छोटा लिखो। 4.58 छोटा है और 4.6 उससे बड़ा है। और फिर उसके बाद हमारा 2 ही नंबर बचा है, ये और ये। तो आप इसमें दोनों में कंपेयर करो, 7.4 बड़ा है कि 7.32 बड़ा है? आप कहोगे सर इसमें 7 तो सेम दिख रहा है, तो आगे बढ़ो 10th प्लेस पे। 4 सेम नहीं दिख रहा है, 4 बड़ा होता है 3 छोटा होता है, तो 7.32 आपका सब उससे छोटा है इससे, और सबसे बड़ा यही है, तो 7.32 और सबसे बड़ा है आपका 7.4। तो आपने क्रमशः अगर आप समझ जाओगे कंपेयर करना तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका ठीक उल्टा होगा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, जहां एक अलग सवाल दिख रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर। क्या दिया है क्वेश्चन में? 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक डेसिमल चैप्टर का ही जो हमारे डेली लाइफ में काफी काम आता है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट आपको किस में करना है? कन्वर्ट इनटू। सबसे पहले आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में, और लास्ट में किलोमीटर में। तो चलिए आइए 45 मिलीमीटर को अगर कोई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा? तो वो ये सोचेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो कोई भी जानता है बच्चा कि 1 सेंटीमीटर जो हमारे स्केल पर होता है उसके बीच में 10 छोटे छोटे लाइन होते हैं उसके पूरे, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर तो होता ही होता है। अब अगर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है तो 45 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप इसको ऐसे समझो कि 45 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो उसको 10 से आप
डिवाइड कर दो, सीधी सी बात, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इजी। तो देखा, पहला सवाल आपका मान लो बन गया। अब इसी दूसरा सवाल इसमें ये है कि आपको 45 मिलीमीटर फिर से लिखिए, लेकिन इस बार इसको कन्वर्ट करिए मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। बताइए एक चीज, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 100। और हर एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 10। तो आप देख लीजिए कि एक जो मीटर है उसमें कितने मिलीमीटर हो गए, 100 इंटू 10 दैट इज 1000। तो आप याद रखिएगा कि 1 मीटर में आपको 1000 मिलीमीटर होता है। तो जब 45 मिलीमीटर को कोई मीटर में बदलेगा तो वो क्या करेगा, 45 डिवाइडेड बाय 1000 कर देगा, तो वो हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। क्योंकि 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, तो 45 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज। अब देखिए नीचे में 3 जीरो है, तो ऊपर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल डालोगे तो पहला डिजिट हो जाएगा आपका 5, दूसरा डिजिट हो जाएगा 4, तीसरा डिजिट कहोगे सर नहीं है तो 0 लिख दो। ये भी एक तरीका सीख लो कि आपको ऊपर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल रखना था, लेकिन 2 ही डिजिट थे आपके 5 और 4, तो तीसरा डिजिट यहाँ आपने 0 रख लिया। यहाँ देखो मैंने रखा और तब जाके डेसिमल रखा, और डेसिमल पहले 0 तो लिखने का रिवाज है, स्टैंडर्ड तरीका है वो। तो इसलिए आपका 0.045 मीटर जो है आपका इसका आंसर हो गया। इसमें एक पार्ट और बचा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो इतने से डिवाइड कर देंगे 45 को, तो आपका वो भी सवाल बन जाएगा। तो लीजिए, इसमें तीसरा सवाल है कि उसी 45 मिलीमीटर को आप दोबारा लिखिए और आप सोचिए इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सोचिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों। तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होता है। और 1000 मीटर, हर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होता है सर। और हर एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है बच्चों? तो 10। देखो मिलीमीटर तक पहुंच गए। अब आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 3 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। 1 पर 6 जीरो 10 लाख होता है। 2 2 4 2 6 इतने मिलीमीटर होते हैं। 10 लाख मिलीमीटर होते हैं ये 1 किलोमीटर में। सब याद रखना कि 1 किलोमीटर में अगर 10 लाख मिलीमीटर होता है तो तुम अगर 45 मिलीमीटर को अगर तुम किलोमीटर में बदलना चाहोगे बच्चों, तो आप क्या करना, 45 मिलीमीटर को डिवाइड दे देना 10 लाख जो है मिलीमीटर से। 10 लाख का मतलब 1 पर 6 जीरो, और तब तुम्हारा जो है नीचे में 1 पर चूंकि 5 जीरो है, नहीं 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो है, ऊपर में 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओगे तो 6 डिजिट में 2 डिजिट ही दिया हुआ है, 4 जीरो लगा लो उससे पहले, यानी कि 5 4 से पहले डेसिमल तुम नहीं लगा पाओगे। इसका आंसर यहाँ लिखो, 5 एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट 4 हो गया, तुम्हें 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो तीसरा डिजिट 0, चौथा डिजिट 0, पांचवा डिजिट 0, छठा डिजिट भी 0, तो 6 डिजिट हो गए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो तो तुम्हारा इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये 45 मिलीमीटर बराबर ये आंसर हुआ। 45 मिलीमीटर बराबर क्या हुआ कि 0.0000045 किलोमीटर, दैट इज करेक्ट आंसर। देखा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, जो सेम टू सेम क्वेश्चन 8 की ही तरह है, लेकिन उसमें किलोमीटर मीटर लेंथ का नहीं दिया, उसमें रुपीज पैसे का दिया है, जो आप क्लास 3rd से ही रुपीज पैसे बना रहे। तो बच्चों ये RS अग्रवाल का बुक है, जिसमें क्लास 7th का आज मैथ्स बुक हमारे हाथ में है, और हम लगा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन 9 पे पहुंच गए, जो लास्ट 10 सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ये भी एक बात है कि मान लो कि तुम्हारा एक सवाल कर रहा है कि 8 पैसे कर रहा है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करो, मतलब कि हाउ मेनी रुपीज। एक सवाल अपने से बना लो कि अगर तुम्हें 8 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा तो फिर वही बात
आपको सोचना पड़ेगा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं। सबको पता है 1 रुपी में आपके 100 पैसे होते हैं। तो आप क्या करना, 8 पैसे को जो है 100 से डिवाइड कर देना, 0.08 रुपीज आपका आंसर होगा, 0.08 आंसर। तो देखा, अगर एक बार कोई समझ जाता है एक बात को, तो क्वेश्चन 8 की ही तरह क्वेश्चन 9 भी था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। अब क्वेश्चन 9 में आपको दूसरा सवाल भी लगवाता हूं, जिसमें आप कन्वर्ट इनटू रुपीज में एक सवाल है कि 9 रुपीज, तो 9 रुपीज तो रुपीज में कन्वर्ट है, बाकी है 75 पैसा। अब इसको कह रहा है रुपीज में कन्वर्ट करो, तो ऐसे समझ लो डायरेक्ट कि 9 रुपीज का 9 रुपीज तो तुम लिखो, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट करने का रहा है, ऑलरेडी रुपीज है, ऐसे लिख दो रुपीज 9 और 0.75। कहोगे सर ये 0.75 आप डायरेक्ट मत लिखिए, समझाइए सर। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 9 रुपी इक्वल टू डाल दो, 9 रुपीज का 9 रुपीज लिखो और उसमें प्लस कर दो 75 पैसा, फिर इक्वल टू डालो, 9 रुपी का 9 रुपी डालो और 75 पैसे को रुपीज में बदलने के लिए तुम 100 से डिवाइड देते हो, तो डिवाइड दे दो, तो 9 रुपीज का 9 रुपीज लिखो और प्लस 0.75, समझ में आ गया। नीचे में 2 जीरो हटाएंगे 1 पर, तो ऊपर में 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, इतना रुपया। अब बताओ 9 रुपीज को और कोई 0.75 रुपीज को प्लस करेगा तो 9.75 रुपीज नहीं होगा, तो क्या होगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था 9.75 रुपीज, ये आंसर। वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी सेम टू सेम है, जिसको किलोमीटर मीटर में संबंध आता है वो बना लेगा इसको। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3B पे, जहां हमारा जो है ऐड सब्ट्रैक्ट है, और उसको बनाते हुए फिर एक्सरसाइज 3C में प्रोडक्ट है, और फिर इस तरह से एक्सरसाइज 3D में डिवीजन है, और डिवीजन के बाद कहानी खत्म। तो अगर हम आपको बता ही रहे हैं तो हर तरह का एक एक सवाल समझा देंगे तो आपका पूरा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, तो अगले दिन अगला चैप्टर पढ़िएगा हमसे। तो अभी तो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3A लगाए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3B पे। किस पे चलना है, एक्सरसाइज 3B पे। अब देखो एक्सरसाइज 3B लगा, मस्त कर रहा है ऐड। कोई बात नहीं, ऐड करने के लिए बच्चों को एक आध चीज बताऊंगा, सावधान रहना। अब सबसे पहले 16 है, तो तुम क्या करो बेटा, 16.00 लिख लो एडवांस में। अब उसके बाद है 8.7, ध्यान ये रखना कि पॉइंट के सामने ही पॉइंट देना, जैसे 16 के बाद पॉइंट नहीं था, डेसिमल नहीं था, तो तुमको मैंने सिखाया है कि कोई भी नंबर लिख के और उसके बाद डेसिमल, अगर तुम लास्ट में डेसिमल और डेसिमल के बाद कितने भी जीरो बैठा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आदमी अगर ₹16 लिखता है तो ऐसे लिख सकता है, या नहीं तो वो ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि आप जानते हो इस चीज को। तो मैंने क्या किया है कि सबको ऐड करना, मैं कॉलम मेथड से ऐड करना सिखा रहा हूं सबको। 16.00 और यहाँ पर 8.7, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है कि हमको ये इसमें देख लेना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने प्लेसेज है, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 ही डिजिट है डेसिमल प्लेस, तो इसीलिए 2 ही जीरो लेना ठीक रहेगा। तो अगला इसमें प्लस करोगे 8.7, तो उसके लास्ट में भी एक जीरो बैठा देना। तुम्हें अब पता चल गया ना कि लास्ट में कितने भी जीरो बैठा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब अगला नंबर है 0.94। 0.94, ध्यान ये रखना कि पॉइंट सब एक दूसरे के सामने रहे। बाकी तो तुम जानते हो कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट बचपन में करते थे तो कैसे हम जो है यूनिट डिजिट के सामने यूनिट डिजिट लिखते थे, टेंस डिजिट सामने टेंस डिजिट लगते थे। वही चीज यहाँ फॉलो करेंगे। तो क्लास 7th में कोई क्लास 4th में नहीं पढ़ रहे हो आप। 0.94, 6 आपका जो है 8 है तो 0 1 लगा लो, और 7.77 है, ये है 2 डिजिट। तो सबको प्लस करने किसको नहीं आता है, 0 0 0 4 4 7 11 का 1 कैरी 1 यहाँ याद रख नहीं है तो रख लो। 7 1 8 8 9 8 17 17 3 20 25 25 7 32। हाँ 25 7 आपका हो जाएगा 32 का 2 3 6 3 9 9 8 17 17 और 6 23 और 23 7 30 का 0 3
314। देखो मैंने प्लस भी कर दिया, तुम्हारा कहानी खत्म। ये रुपीज नहीं है, मैंने गलती से लिखा, सॉरी। तो ये आपका ऐड करके सम आया सबका। इसी तरह आप सबका ऐड कर लेना। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने एक सिखा दूंगा ना, हालांकि पहले से सीखे हो, मैं बना दूंगा। जिसको नहीं आता होगा, चाहे दिक्कत होगी तो वो भी देख लेगा, नहीं तो बाकी जो जानता है वो आगे अभी समझा रहा हूं, मैं सब सवाल समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्ट आ जाओ आप लोग, जिसमें ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट है। तो सब्ट्रैक्ट सवाल मैं लिखना चाहूंगा कि क्या है, कह रहा कि 14 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे सवाल है। आपको सवाल को पूरा लिख करके फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं। इसमें साफ साफ सवाल कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करो किसको? 14.79 को। तो किसमें से सब्ट्रैक्ट करो? फ्रॉम, किसमें से सब्ट्रैक्ट करो? फ्रॉम 72.43 से सब्ट्रैक्ट करो। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करने कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, बड़ा नंबर है वो। बड़ा नंबर तो वैसे भी ऊपर रहता है। और किसको सब्ट्रैक्ट करने का आता है? इसको नीचे लिखेंगे 14.79 को। और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के सामने डेसिमल हो और सब एक दूसरे के सामने हो। और तब हमें माइनस करना है बच्चों। तो क्या करना है माइनस करने के लिए? किसको नहीं आता? 39 गया 4, यहां बचा 3 में से 7 नहीं जाएगा, बोलो लेंगे 13, 7 गया 6, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, और 6 में से 1 गया 57.64। दैट इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये सब थोड़ी बनाने में दिक्कत है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा पढ़ा है, पढ़ के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं, वैसे तो अधिकतर बच्चे लगा भी लेते हैं। मैं उसके टैलेंट को सैल्यूट करता हूँ। अच्छे बच्चे समझ जाते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 17 आज सर बता रहे हैं तो इसका कुछ कारण है कि उसमें कह रहा है कि टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। आपको मैं कह रहा हूं कि टेक आउट 2 फिंगर आउट ऑफ 5 फिंगर, तो आप कितना फिंगर आंसर बताओगे? आप 5 फिंगर में से 2 माइनस करके 3 फिंगर बता दोगे। उसी तरह ये सवाल माइनस का ही है। इसमें अगर कह रहा है कि 17 नंबर में कि टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1, तो 9.1 ऊपर में दे देना और उसमें से टेक आउट मतलब निकाल देना, यानी माइनस कर देना 5.746 को। और जब भी कहोगे सर यहाँ पर तो ऊपर में इन दोनों डिजिट के सामने कुछ है ही नहीं, मैंने बार बार सिखाया, लास्ट में तुम कितने भी जीरो डाल सकते हो, तो हमने 2 जीरो बैठा दिया, अब तो बराबर है ना। तो चलो अब तो बराबर हो गया। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन आता ही तुम्हें। 0 में से 6 नहीं जाएगा, बोल लिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा खाली वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको मैं समझा दूंगा तो आप समझ लोगे। कह रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 में, पूछ रहा है क्या प्लस कर दें कि आपको 92 मिल जाए। मैं आपको पूछ रहा हूं कि 7 में क्या प्लस कर दो कि 9 मिल जाए। आप कहोगे सर इस 9 में से 7 को माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 92 में इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 92 ऊपर लिखो, और 92 के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो रखोगे? जितना कि इसको 63 के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 जीरो एडवांस में रख दो, और तब उसमें माइनस करना आसान हो जाएगा तुमको। 63.58 को माइनस कर दो, तो 10 से गया 2, 9 से 5 गया 4, और पॉइंट का सामने में पॉइंट देना, और 11 से 3 गया 8, और 8 में से 6 गया 2। तो ये आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी वही बात था। क्वेश्चन नंबर 19 आप बनाइए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813। मैं आपको पूछता हूं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टू गेट 5। आप कहेंगे सर 4। तो आंसर कैसे आया? मैं पूछा, हिंदी में बता रहा हूं कि 9 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 5 आए। 9 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 5 आए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे तो 4। तो 4 कहां से है? 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आए, यार भी सब्ट्रैक्शन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी सब्ट्रैक्ट। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1। 8.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? सवाल को इसे पहले फ्रेम आउट कर लो। टू गेट 0.813 इक्वल टू 0.813 आपको
मिल जाए। मैं पूछता हूँ 9 में से क्या माइनस कर दो कि आपको 11 मिल जाए, तो कोई भी समझ सकता है 2, तो 11 में से -9 किया तब तो 2 आंसर आया। आपको उसी तरह से समझना चाहिए कि आपको 8.1 में, है ना, आपको ये छोटा नंबर जो है आपका 0.813 ऐसे ऊपर में बराबर करने के लिए 0 0 डाल दो, माइनस करके आंसर आ जाएगा। 10 में 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, नहीं हुआ। और फिर 10 से 8 गया 2, और यहाँ 7.283 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आंसर आएगा। दैट इज, इसीलिए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ देता हूं, सब कुछ सेम ही है। देखो क्वेश्चन 20 कह रहा है कि बाय हाउ मच शुड दिस बी इंक्रीज टू गेट दिस। मैं आपको पूछ रहा हूं कि पूछ ये रहा है कि 5 को कितना इंक्रीज कर दोगे कि वो 7 हो जाए। तो आपका आंसर 2 है, तो 7 में से 5 माइनस कर देना। उसी तरह से यहाँ 60.1 में से 32.67 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 21, इसमें कह रहा बाय हाउ मच शुड दिस बी डिक्रीज टू गेट दिस। अब कह रहा है कि 9 को कितना डिक्रीज कर दिया जाए कि वो 7 हो जाए, यानी 9 को कितना घटा दोगे कि वो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 9 - 7 यानी 2। 9 को 2 ही सब डिक्रीज करोगे तभी तो 7 आएगा। तो इसमें भी क्या करना, तुम 74.3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 26.87। समझ रहे हो ना। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो आपको वहां भी सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन हाँ बातों को समझना पड़ता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम है तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहित, क्वेश्चन नंबर 22 डाल दीजिए पहले समझने के लिए, कि रोहित परचेज अ नोटबुक 4 रुपीज जितना, पेंसिल 4 रुपीज जितना, पेन 4 रुपीज जितना, he gave a 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। अब हम पहले किसी दुकानदार को 50 रुपीज दिए हैं, तो 50 रुपीज में वो पैसा काटेगा, रुपया काटेगा दुकानदार। तो कितना रुपया काटेगा, जितने का सामान हुआ। तो हम लोग पता करते हैं इस सवाल में कि रोहित ने जो 3 सामान खरीदा है उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो उसने सबसे पहले खरीदा था जो है नोटबुक, तो 23 रुपीज 75 का वो नोटबुक खरीदा था। पेंसिल खरीदा था बेटा वो 2.85 का, और फिर पेन भी खरीदा था जिसका कॉस्ट था 15.90। उसके बाद में वो 50 रुपीज का नोट दिया। तो तुम दुकानदार क्या करेगा, इस तीनों का कॉस्ट पहले प्लस करेगा। 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8 8 16 16 4 25 का 5, 2 3 2 5 2 7 5 12 का 2 कैरी 1 3 1 4। तो मतलब अब दुकानदार का जो है 42 रुपया और 50 पैसा, 42 रुपया 50 पैसा बन रहा है। तो तुम उसको 50 का नोट दोगे तो 50 को हम कैसे बोलते हैं, 50.00, और उसमें से दुकानदार माइनस करके काट करके तुमको वापस करेगा। तो माइनस कर लो तुम, 42.50 हुआ था दुकानदार का सामान का टोटल कॉस्ट, उसको माइनस करके वो तुमको वापस करेगा। तो पहले माइनस तो करो, 10 से 5 गया 5, और 9 2 गया 7, और 4 4 यहाँ कैंसिल, यानी वो तुमको 7 रुपीज 50 पैसा वापस दुकानदार 50 रुपया में कर देगा। तुमको मम्मी ने 50 रुपया दिया था, तुमने मम्मी को कितना लौटा के दोगे, सामने जाओगे तो 7 रुपया 50 पैसा मम्मी को लौटा करके आप दे दोगे। तो देखा किस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 3 है और 3 भी लगा लिया, आसान था। अब हम लोग चलते हैं, अगला एक्सरसाइज है हमारा 3C, और इस एक्सरसाइज में भी आपको जो है हम अगले दिन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ दूसरा काम रहता है। तो हम इतने छोटा छोटा वीडियोस में आपको कम से कम 2 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस तब तक करिए। अगला एक्सरसाइज 3C और 3D एक तरह का है, जिसमें आपको किसी भी डेसिमल नंबर को 1 पर 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, वो एक तरह का चीज रहेगा। तो लेट अस फिनिश द सेशन ऑफ दिस क्लास। Thank you very much for watching, and be laborious in your study, and be honest, and take continuous study hard at your home. Thank you very much. We'll meet you in the next video. Thanks.